अरब सागर के साहिल पर वाक़या भटकल कर्नाटक का एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी छोटी सी दीवार के पीछे छुपी है एक बड़ी कहानी। भटकल को मिनी दुबई क्यों कहा जाता है, आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे। In the town known as Bhatkal. आज हम आपको ले चलेंगे एक खूबसूरत और तारीखी शहर भटकल की सैर पर। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में वाक़या भटकल की तारीख बहुत पुरानी और दिलचस्प है। यह शहर अरब समुंदर के किनारे आबाद है और अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। भटकल का जिक्र 10वीं सदी में मिलता है, जब ये कदम्ब और चोला खानदान के ज़ायर हुकूमत थे। उस वक्त भटकल एक अहम तिजारती बंदरगाह था, जहाँ मुख्तालिफ मुल्कों के ताजिर आते थे। 16वीं सदी में भटकल विजयनगर सल्तनत का इतिहास बन गया। विजयनगर सल्तनत के दौरान इस शहर में कई मंदिर और मस्जिदें तामीर की गई, जिनमें से कुछ आज भी कायम हैं। इमारतों की तामीरती मस्ती और नक्श ओ निगार काबिल ए तारीफ हैं। फिर पुर्तगालियों का डोर हुकूमत देखा। पुर्तगाली यहाँ की तिजारत पर कब्जा करने आए थे, लेकिन भटकल के लोगों ने अपनी बहादुरी और इत्तेहाद से उन्हें सख्त मुकाबला दिया। जामा मस्जिद और नाखुदा मस्जिद भी भटकल की विरासत हैं, जो इस्लामी तामीरती मस्ती के उमड़े हुए हैं। तारीख के इन सफाई को देखकर हमें पता चलता है कि भटकल ने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन यह शहर हमेशा अपने एतमाद और बहादुरी से हर चुनौती का मुकाबला करता है। भटकल की पहचान सिर्फ इसके इतिहास से नहीं, बल्कि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी है। खास तौर पर दुबई के साथ इसके व्यापारिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। भटकल के लोग, जिन्हें नवायती कहा जाता है, सदियों से समुद्र के रास्ते दुबई और खाड़ी के देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं। यहाँ के व्यापारी मसाले, कपड़े और अन्य सामान दुबई भेजते थे और वहाँ से सोना, चांदी और खजूर लेकर आते थे। 20वीं सदी के मध्य में जब दुबई तेजी से विकास कर रहा था, भटकल के कई लोग वहाँ बसने लगे। वे अपने साथ अपनी मेहनत, व्यापारिक समझ और संस्कृति लेकर गए। भटकल के लोगों ने दुबई में कई सफल व्यवसाय स्थापित किए और वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी भटकल के कई लोग दुबई में रहते और काम करते हैं और वहां से अपने परिवार को समर्थन देते हैं। दुबई के साथ इस व्यापारिक संबंध ने भटकल को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बना दिया है। यहाँ के बाजारों में दुबई के सामान की भरमार रहती है और दुबई के प्रभाव को हर जगह महसूस किया जा सकता है। यह व्यापारिक संबंध सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी भटकल को खुशहाल बनाता है। भटकल और दुबई के बीच यह अद्भुत संबंध दोनों जगहों के लोगों को एक साथ जोड़ता है और उनके बीच की दूरी को कम करता है। अब बात करते हैं भटकल की अनोखी भाषा नवायती की। भारतीय इतिहासकार उमर खालिदी के अनुसार नवायत भारतीय मुसलमानों के 3 समूहों में से एक हैं, जिन्होंने नवायत नाम अपनाया है। इन समूहों की उत्पत्ति अरब, यमन, फारस की खाड़ी, ईरान और इराक जैसे क्षेत्रों में हुई है, जहां वे ऐतिहासिक रूप से मरीनर और व्यापारी थे। एक प्रमुख समूह कर्नाटक में स्थित है, विशेष रूप से भटकल, मंकी, टोंसे, मालेपे, शिरूर, गंगौली, सागर, कुमटा, कंदलूर और मुरुडेश्वर जैसे गांवों में। दूसरा समूह चेन्नई, तमिलनाडु में रहता है, जबकि तीसरा समूह, जिसे आज कोंकणी मुसलमान कहा जाता है, कोंकण क्षेत्र में रहता है। नवायत मुख्यतः यमन और फारस से प्रवासी हैं। उन्होंने भारत के एक स्थानीय व्यापारी समुदाय जैनों से शादी की, जो 1000 साल से अधिक पहले इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। इस समामेलन ने एक विशिष्ट सामाजिक संरचना को जन्म दिया, क्योंकि नवायत पारंपरिक रूप से अपने समुदाय के भीतर ही विवाह करते हैं, जिससे एक अनूठी जाति व्यवस्था उत्पन्न होती है। नवायत कोंकणी मुसलमानों में एक प्रमुख व्यक्ति सादतुल्लाह खान प्रथम थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के तहत कर्नाटक के नवाब के रूप में सेवा की। उनका नेतृत्व और योगदान भारतीय इतिहास में नवायत धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यह थी भटकल की कहानी, एक शहर जो इतिहास, व्यापार और भाषा की विरासत से मालामाल है। भटकल के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हैं और इसे संजोए रखते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार और मेहनती हैं, जो अपने शहर को और भी खूबसूरत और खुशहाल बनाते हैं। भटकल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, एकता और बहादुरी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। भटकल के लोगों ने अपने इतिहास, व्यापारिक समझ और भाषा को जीवित रखते हुए अपने शहर को एक खुशहाल और समृद्ध स्थान बनाया है। और यही है भटकल की असली पहचान, एकता, संस्कृति और खुशहाली। शुक्रिया। बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप हमारी आकर्षक श्रृंखला का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करेंगे, जिसमें हम भटकल जैसे ऐतिहासिक शहरों की कहानियों पर चर्चा करते हैं।